वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और गार्डन में देखिए, अब बरसात के बाद ये हमारे पोर्सलैंड और पोर्सिकुला बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे है बोगनविला, और देखिए ये रेड कलर, रानी कलर और येलो कलर। तो इस समय गार्डन में बारिश के बाद ये सारे फूल बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। तो मेरे गार्डन में अगर आप देखेंगे तो विंका में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए देसी विंका है। और यहाँ जहाँ भी ये कहीं भी पोर्सलैंड लगे हैं हमारे, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लावरिंग कर रहे हैं और बहुत भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो ये देखिए ये सिंदूरी कलर है और ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एक वैरायटी मेरी न जाने कहाँ गुम हो गई है, वो वैरायटी मेरी मिल ही नहीं रही है। और येलो कलर, ये जहाँ भी लगे हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और अनार में भी देखिए, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसमें फल अभी नहीं लग रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे गुड़हल है और पोर्सलैंड है। जितने भी प्लांट देखिए बरसात में सारे प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आप बरसात में आप अपने प्लांट की केयर भी कीजिए अच्छी फ्लावरिंग के साथ, और इनमें देखते भी रहिए कि किस प्लांट में आपको अभी और कौन से काम करने हैं। तो ये सारे प्लांट्स कटिंग से लगे हुए हैं और इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि बार बार आप इनको पिंच कीजिए, फिर भी ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते रहते हैं। और फ्लावरिंग तो देखिए कितनी सुंदर हो रही है, येलो, रेड, वाइट और रानी कलर। इस समय मेरे गार्डन में ये चारों कलर हैं और चारों देसी कलर हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वाइट को मैंने इस बार सेपरेट करके ढेर सारी कटिंग तैयार कर ली है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वैरायटी हमारी छूट जाती है, तो इन्हें कटिंग से ज़रूर हमें ग्रो कर लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये सारे प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो सुबह के टाइम ये सारे फ्लावर जब खिलते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और बारिश जब एकाएक शुरू हो जाती है तो ये फूल मुरझा जाते हैं और शाम के समय ये सारे फूल बंद हो जाते हैं। लेकिन इस समय इतनी सारी तितलियाँ आती हैं गार्डन में और बहुत अच्छा काम करती हैं पॉलिनेशन का। तो ये देखिए ये दोनों ही प्यारे प्यारे कलर लग रहे हैं। और यहाँ पे ये गुलमेहंदी हमारी, दैंथस, ये सारे प्लांट मेरे गार्डन में इस तरह से लगे हैं। और आप देख सकते हैं ये देखिए ये बॉटल गिरी हुई है। इस गिरी हुई बॉटल में एक पत्ती इस तरह से निकल आई है। और ये देखिए ये है लोटस के बीज, शायद कहीं पड़े हैं। तो लगातार बारिश और आंधी की वजह से इसमें पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है और बॉटल भी देखिए किस तरह से ब्लैक हो चुकी है। लेकिन इसमें ये न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। तो अंदर देखिए कई ब्रांचेस हैं और रूट्स भी हैं। तो चलिए इनको बाहर निकाल कर देखते हैं कि इसके अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ये है लोटस के बीज मैंने डाले थे, न जाने कब मैंने इनके बीज डाले थे, मुझे तो याद भी नहीं है। और इतनी सुंदर इसकी ग्रोथ हो गई है। तो यहाँ पर है बारिश का पानी। इस बारिश के पानी को हम ले लेते हैं और अपने इस छोटे से बॉटल्स के अंदर डालते हैं और इस प्लांट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह से मैं खींच के निकालूंगी तो शायद इसकी रूट्स या तना टूट जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह से इनको निकालने की। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था और आपके सामने मैंने पानी डाला है और इसमें कुछ कचरे हैं जो बाहर निकल आए हैं, लेकिन अभी भी प्लांट बाहर नहीं निकला है। फिर से पानी डालकर हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और अब इसको इस तरह से हमने देखिए पलट दिया है। तो आप देख सकते हैं ये बॉटल में से ये पूरा प्लांट हमारा आसानी से बाहर आ गया है। और ये देखिए, तो ये इसके सीड्स हैं जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं। कमल गट्टा, जिसे कमल के बीज होते हैं, उसे पूजा में यूज किया जाता है। बहुत ही शुभ प्लांट होता है। तो ये बीजों से देखिए न जाने कब मैंने इसे डाल के छोड़ दिया था और ये अपने आप, और यहाँ पर रख देती हूँ। अब इनकी ग्रोथ जब अच्छी हो जाएगी, अभी तो एक पत्ती है और अभी मैं यहाँ छोड़ देती हूँ। बारिश के पानी में इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अभी मुझे कोई जानकारी तो है नहीं इनके बारे में, फिर लगा कर देखती हूँ। और यहाँ पर देखिए उस बॉटल में के साथ ही मैंने बॉटल पानी के अंदर दिखाई दे रही होगी और मैंने डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी रूट्स दिखाई दे रही है और यहाँ पे इसकी ये कमलगट्टे की जड़ है, यहाँ पे भी न्यू जड़ बन रही है। और अभी आप देखिए ये 3 पत्ती इसमें तैयार हो गई हैं और इसके अंदर ये काई लग गई है।
तो इसकी भी मैं सोच रही हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाती है तब तक हम इस प्लांट को नहीं लगाएंगे। लेकिन इस प्लांट की मैं केयर करती रहूँगी, क्योंकि बारिश के पानी में इस तरह पानी पॉट में रहते हैं तो उसमें काई भी लग जाती है और लार्वा भी तैयार हो जाता है। तो इसमें नीम ऑयल आप थोड़ा सा डाल सकते हैं पानी के अंदर। और ये देखिए, ये पत्ती में कितनी सुंदर पत्ती तैयार हुई है। सिर्फ एक पत्ती थी मेरे पास इस प्लांट की, और अभी देखिए इसमें ये 2 पत्ती तैयार हो गई हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई जब आप नई चीज़ आप लगाते हैं तो यहाँ देखिए नीचे भी नई रूट्स बन रही हैं। यहाँ पे एक जड़ बन गई, तैयार हो गई है, और मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए न्यू जड़ बन रही है। तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है और इसके अंदर मैंने 2 बीज और डाल दिए हैं जो पानी के अंदर तैर रहे हैं। अभी इसमें स्प्राउट नहीं हुआ, तो जब हमको एक बार ये देखिए इस बॉटल में हमने इसको पलटी किया था और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। अब देखना है इसकी ग्रोथ कैसी होती है और आपके साथ में अपडेट शेयर करती रहूँगी। और एक बीज यहाँ पर देखिए तैर रहा है। अब देखते हैं इसमें स्प्राउट होते हैं या नहीं, या ख़राब हो जाते हैं। इसको बीजों को मैंने फर्श पे रगड़कर पानी के अंदर फिर से डाल दिया था और बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह से ये 3-4 दिन के अंदर ही इस पत्ती का ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे ये 3 पत्तियाँ हो गई हैं, यहाँ पर रूट्स बन गई हैं और आगे भी रूट्स बनी हुई हैं। तो 2 जगह से नई जड़ें निकल आई हैं और इस तरह से इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो मैं सोच रही थी इस पॉट के अंदर इनको लगाकर फिर डाल दूं, लेकिन अब यहाँ 2-3 जड़ें निकल आई हैं। तो अभी देखते हैं इसको किस तरह से मैं लगाऊंगी, लेकिन कोशिश रहेगी कि इस बार मैं अपने गार्डन में इस प्लांट को लगा सकूं। और कई बार मैंने इसके बीज को ग्रो किया था, एक बार और मैंने पहले कोशिश की थी, लेकिन वो गर्मी के समय जनवरी-फरवरी में थे और बाद में गर्मी में ये प्लांट मेरे सूख गए थे। लेकिन इस बार देखिए एकाएक मुझे पता भी नहीं चले और ये प्लांट अपने आप ग्रो हो गया है। अब मैं कोशिश करूँगी कि इसकी रिपोर्टिंग में बहुत अच्छी तरह से किसी पॉट में इनके लिए एक अच्छा सा पॉट तैयार करूँ और इसके रूट्स को मिट्टी में डालकर इसकी रिपोर्टिंग करूँ। तो देखते हैं आगे कैसे क्या करते हैं, इस प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी, उसके बाद ही ये काम हम करेंगे। तो यहाँ से 2 जगह से रूट्स हो गई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जब भी आती हूँ छत पर तो इनको ज़रूर निहारती हूँ कि इनकी ग्रोथ कैसी होती है। तो ये एक हो गया और दूसरा ये देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद मेरे प्लांट में देखिए कितने ढेर सारे फूल आने लग गए हैं। प्लांट की ग्रोथ तो बरसात में बहुत ही अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग के बाद ये प्लांट किस तरह से घना हो गया है और इसकी यहाँ तक ब्रांचेस ऊपर आ गई हैं। ये 2 ब्रांच है, मैं सोच रही हूँ उसको इस तरह से मोड़कर लगा दूँ ताकि ये यहाँ से ऊपर जाए और दोनों तरफ से। और यहाँ की ग्रोथ अभी नहीं हो रही है, तो नीचे वाली जब भी ब्रांच बड़ी होगी तो मैं इस लकड़ी की सहायता से उसको ऊपर ले आऊँगी, तब ये बहुत खूबसूरत लगेंगे जब ये रेलिंग पे इस तरह से दोनों तरफ से कवर हो जाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं फर्टिलाइज़र देने के बाद। तो हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तो देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लग गई है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अच्छी बारिश हो रही है। और देखिए सड़क पर भी बहुत सारे पानी लगे हुए हैं। तो बरसात का सीज़न है और एकाएक बारिश स्टार्ट होती है तो बहुत तेज़ से बारिश होने लगती है। आप देखते चारों तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस तरह से। और हमारे प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं, एकाएक पानी और धूप भी। और इस समय गार्डन का हाल देखिए और बरसात में देखिए हमारे प्लांट किस तरह से भीग रहे हैं। तो एकाएक बारिश हो जाती है जब हम लोग छत पर कुछ काम करते रहते हैं, रिपोर्टिंग करना होता है या मिट्टी बनानी होती है, तो एकाएक बारिश आती है तो हमें अपने प्लांट और सभी सामान को छोड़कर भागना होता है। तो इस समय यहाँ पे मैंने प्लांट को उठाकर रख दिया है और आप देख सकते हैं सभी प्लांट बहुत अच्छे से। और बादल देखिए कितना तेज़ घना बादल आ रहा है और बारिश स्टार्ट हो गई है और हवा भी बहुत ज़्यादा है। तो हवा भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हवा है और हमारे प्लांट इस तरह से बरसात में भीग रहे हैं। तो प्लांट तो बहुत ही हेल्दी हो रहे हैं, लेकिन बहुत से प्लांट की हमें केयर करनी होती है। जैसे ही बारिश कम हो जाती है तो हम जाके अपने प्लांट को देखते हैं कि कौन सा प्लांट कहाँ पर किस तरह से है
और यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग करने जा रही थी और एकाएक बारिश आ गई, तो मैं तो कॉर्नर में चली गई हूँ और प्लांट को मैंने ऐसे ही यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि मैंने इसकी अच्छी सी गुड़ाई कर दी थी और इस तरफ मैंने अपने प्लांट को छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो बरसात का आनंद लीजिए, किस तरह से हमारे प्लांट इस रेनी सीजन में भीगते हुए बारिश में, देखिए बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो गार्डन में ये तो सब लगा रहता है कि मैं मिट्टी बना रही हूँ या गुड़ाई कर रही हूँ या रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और एकाएक बारिश होने लगती है। और जिसके पहले जस्ट बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बहुत तेज़ हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है, पूरा पूरा बादल है और बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है। तो लग नहीं रहा है ये बारिश रुकेगी, तो मुझे ये सारी चीज़ें यहीं पर छोड़कर नीचे जाना होगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से आ गई है। तो गार्डन में सभी प्लांट काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से सारे प्लांट हमारे बारिश में। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉट को टेढ़ा करके भी रख दिया है। हाइब्रिड मॉस रोज़, उसके पॉट को मैंने टेढ़ा करके रखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बारिश का पानी से प्लांट हमारा गल जाएगा। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तो इस तरह से ये बारिश हो रही है। और ये हमारी डबल पेटल अपराजिता तो कितनी ही प्यारी लगती है जब इसमें ये फ्लावरिंग होती है। तो खुशी होती है इस प्लांट को देखकर कि कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। और हमने डबल पेटल सोचा था, तो ये डबल पेटल में इसके फ्लावर्स खिल रहे हैं। सिंगल पेटल भी है मेरे पास, लेकिन जब कोई नई चीज़ आती है तो हम बार बार उस प्लांट को देखते हैं, निहारते हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं, इसमें कलियां भी बन रही हैं। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और मात्र 30 रुपीज़ का ये प्लांट हम नर्सरी से लेके आए थे, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। अभी आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ दीवार पर देखिए ये सारे बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी कटिंग में लगे हुए हमारे ये पोर्सलैंड पोर्चुला। देखिए इसमें ये रानी कलर में एक नया वैरायटी आ गया है, और ये लाइट हाइब्रिड जो कलर होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए इसके अंदर वहाँ डार्क पीछे की तरफ है, लेकिन इसका कलर देखिए कुछ चेंज हो गया है। तो ये हाइब्रिड की तरह इसका कलर हो गया है, ये येलो कलर। ये सारे बहुत अच्छे से बारिश में खिल रहे हैं। तो रिपोर्टिंग के बाद देखें यहाँ पे जो मेरी ये रैन लिली हैं, रैन लिली में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसके शीट पॉट भी तैयार होने लग गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सीड पॉट यहाँ पर इनके मैच्योर हो रहे हैं, और इस तरह से इनमें फ्लावरिंग के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर इनके शीट पॉट बनते हैं। जब फ्लावर अच्छी तरह से सूख जाएंगे तब इस तरह के आपको शीट पॉट धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाएंगे तो इसमें से ब्लैक कलर के शीट पॉट आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये दोनों अभी कम मैच्योर हुए हैं, तो इस तरह से भी आप इनको ज़रा सा भी टच करेंगे तो इनके देखिए ये बाहर निकल आए। तो यहाँ के तो ये मैच्योर हो गए हैं, और जितने भी बीज निकल रहे हैं मैं तो अपने इसी पॉट के अंदर फिर से डाल देती हूँ, क्योंकि इनके बहुत सारे बीज बनते हैं। जितने फ्लावर खिलेंगे इनमें 3 इसी तरह से शीट बनेंगे। तो इस समय रैन जो लिली है अपनी इसी तरह पॉट में डाल दीजिए, अब बहुत सारे इसके एक बीज से एक प्लांट तैयार हो जाएंगे। और बल्ब से भी ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बीजों से भी। तो देखिए यहाँ पे कितने सीड पॉट बने हैं, जितने फ्लावर खिल रहे हैं उतने ही सीड पॉट बन रहे हैं। तो ये हमारे रैन लिली की खासियत है। तो इस तरह से ये लगे हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गार्डन में खिले हुए फूलों का आनंद लीजिए इस बरसात में। हमारी वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।